ये मतलब कि दवा के सहारे जिंदा हैं। तमाम इनको बीमारियां हैं और लकवा मार दिया। लकवा ने जो इन पर कई बार अटैक किया है। 3 अटैक आया है। अच्छा 3 अटैक आया है। और वो बच्ची जो है बगल में ही लोग जो है बहला फुसला कर कैसे क्या जो है वो लड़का इस बच्ची से शादी भी कर लेता है। लगभग 2-2.5 साल हो जाता है। बीच में कितना टार्चर, कितनी तकलीफें दी जाती हैं और फिर जल्द ही एक खबर आती है उस बच्ची को मार दिया गया है। पूरी घटना को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। कोई काम भी नहीं, हमारे लड़के लोग भी अच्छे नहीं, हम लोग को कुछ कोई नहीं करता है। हम लोग को कोई नहीं, हमारे लड़के को भी मार दिए। कैसे कैसे तो हम कैसे हमारा कोई नहीं, हमारी लड़की का जान दिया, हमारी लड़की का न्याय मिलना बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारी लड़की को न्याय मिलता है बस। हमारे वही योगी सरकार से यही करना है कि हमारी लड़की को न्याय मिले और कुछ नहीं कहेंगे बस इससे। सरकार या अधिकारी जो भी लोग देख रहे हैं, देखिए माता पिता दोनों खून के आंसू बहा रहे हैं। इतनी दर्दनाक घटना है। माता जी के सूचना भेज पहले एक बच्ची काफी मार दी। गाँव वालों को तब पता चला है, जब पुलिस वाले आए हैं तब पता चला है कि मेरी बेटी को मार दिया गया है, मेरी बहन को। जी जी। उसके पहले किसी ने नहीं बताया था, ना उसके घर वालों ने कुछ बताया कि उसको अस्पताल में लेके जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं बताया था, अभी तक कुछ बोले। हम लोगों को बाहर से पता चला। उसके पहले मेरी बहन की बात हुई है 2.5 से 3 घंटे मेरी माँ से। उसने रो रो कर पूरी कहानी बताई कि मम्मी मुझे मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, पैसे मांग रहे हैं, मेरे घर की चाबी मांग रहे हैं, जहाँ बोल रहा है कि तुम्हारे घर पे कोई नहीं रहता, तुम्हारे भाई लोग तो कभी गाँव आते नहीं है, तो चाबी लेके हमको दे दो, तुम्हारी मम्मी पापा से मांगो, तुमको दे देंगे आसानी से। तुम्हारा जो खेत मतलब ये जो मतलब घर है, घर को भी मांग रहे थे। हाँ, इसमें चाबी मांग रहे मांग रहे थे। मेरी बहन ने इतने दिन से उसके ऊपर टॉर्चर हो रहा था, उसको कभी नहीं बताया। मेरी बात होती थी तो जब बात करती थी तब हंस के बात करती थी, लेकिन 25 तारीख को उसने मेरी बहन ने सब बातें बताई रो रो कर कि मुझे मारा जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, दीदी ऐसा हो रहा है, मम्मी ऐसा हो रहा है, मुझे लेकर चलो यहाँ से। मम्मी बोली ठीक है, मैं तेरे भाई लोग आते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, उसके बाद मैं तुझे लेकर आती हूँ, जो है तू 1-2 दिन और संभाल। उसके बाद तुरंत ही पता चल रहा है 1.5 से 2 घंटे के बाद में कि उसकी हत्या हो गई है। आपकी छोटी बहन थी? जी, मेरी छोटी बहन थी। कब शादी हुई थी? उसकी शादी हुई थी 2022 में थी, डेट मुझे नहीं याद है क्योंकि उसको हम लोग यहाँ पे आए थे, मम्मी पापा को लेकर आई थी, तबीयत खराब थी, तो मैं 1-1.5 साल तक हम लोग गाँव में ही थे। उसके बाद जब यहाँ से हम लोग मुंबई गए हैं, मुंबई जाने के 2 दिन बाद वो लड़का मुंबई आके मुंबई से लेके गया है उसे। यहाँ से लेके नहीं, मुंबई से फरार करके लेके गया है। मुंबई से फरार लेकर के हो गया? जी, मुंबई से बैला फुसला के लेकर गया है। उसका आना जाना कैसे हुआ? इधर घर पे आता, यहाँ पे गांव का इंसान है, हम लोग को भाई, हम लोग उससे भाई बोलते थे, वो मुझे दीदी बोलता था, चाचा चाची बोलता था मम्मी पापा को। अब गांव का ही लड़का है, पंडित है, हम लोग आते जाते थे तो कुछ भी पूजा पाठ होता था तो बुलाते थे उसे। तो उन लोग को क्या पता था कि हम लोग उसे बुला रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, वो एक दिन मेरी बहन की हत्या कर डालेगा। अच्छा, पूजा पाठ वही मतलब पुरोहित वही था जो आपके घर का? जी, मेरे भाई की शादी में उसी ने शादी करवाई है, वही शादी पंडित था। अच्छा अच्छा अच्छा, वही पंडित था। हम लोग उसे भैया बोलते थे। क्या नाम है पंडित का? आलोक पांडे। आलोक पांडे। उनके पिता का क्या नाम है? उनके पिता का नाम है अनिल पांडे। अनिल पांडे। जी, उसके भाई का नाम है गौरव पांडे। जी जी। ये सब लोगों ने मिलकर मेरी बहन को मारा है। जी जी। आप लोग जैसे ठाकुर वंश से जब शादी हुआ, आप लोगों ने कुछ विरोध भी किया था? जी, विरोध तो किया था, सब लोग ने किया था। लेकिन जब वो लोग गाँव से निकल गए थे, वो लोग गाँव से निकल गए, जाके दिल्ली या फिर नोएडा में रह रहे थे वो लोग, तो सब शांत हो गए कुछ महीनों के बाद में। चलो अब शादी कर ही लिए हैं तो जान से तो मार नहीं सकते, सब गुस्सा ही हो सकते, उससे बात करना छोड़ देंगे या फिर हम लोग का घर छोड़ देंगे, यही कर सकते हैं सब लोग। हम लोगों ने भी वही किया था, छोड़ दिया था उन लोगों को। माँ बाप ने छोड़ दिया था, लेकिन मेरी तो बहन थी तो मैं कभी कभी उसको कॉल करती थी माँ बाप से छुप कर, तो मेरी बात होती थी उससे। तो उसके बाद मैंने थोड़ा देर के बाद मम्मी से बात करवाना स्टार्ट किया उसका। पापा लोगों से बात उसकी आज तक भाइयों से बात नहीं हुई है। मैंने मम्मी से बात करवाना स्टार्ट किया तो 25 तारीख वाले दिन उसने मम्मी को कॉल किया था, तो मम्मी को पूरी बातें उसने रो रो कर बताई। क्या जो आलोक पांडे उनसे भी बात होती थी आपकी? नहीं, आलोक पांडे से नहीं, कभी बात नहीं, उनसे बात नहीं, मैं उससे करती नहीं, मैं अपने लड़के से। अच्छा, उसको लगता था कि जो है इनके मायके वाले या घर वाले भाई बहन नाराज हैं उनसे, आपकी बहन से? आलोक को लगता था? जी, आलोक को पता था कि मेरे भाई लोग सब लोग नाराज है उससे, पूरे खानदान नाराज है। जी जी। क्यों ना होंगे नाराज, जो
लड़का बहन बोल रहा है, जी वो लेके जा रहा है अगर लड़की को शादी करके, जी तो कोई भी घर वाला नाराज़ होगा ना, कोई कैसे बाहरी रिश्तों को हम लोग कैसे अब भाई बोल सकते जी हैं। जी जी मेरे घर वालों दूसरों का मुझे नहीं पता, मेरे घर वालों से मैं ही अगर अब कोई अगर मेरे घर पे अनजान इंसान आएगा जी जी तो मैं उसे भाई किस मुँह से बोलूँगी। जी जी जब मेरे घर में ये घटना हुई है जी 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 तो नाराज़ तो रहेंगे ही जी सब। जी। देखिए कहीं न कहीं से जो एक भाई-बहन का पवित्र रिश्ता अपने भारत देश में है, एक अनोखा रिश्ता होता है बगल का ही। उसका कितनी दूरी पर घर है पंडित जी का? मेरे घर के 2 घर छोड़ के उसका घर ये पीछे अच्छा, वाले घर अच्छा, के अच्छा। पीछे है। इसका मतलब बचपन से उसका आना-जाना मतलब जी, खेलना-कूदना बचपन से हाँ। जी, जी। तो कोई कैसे मना कर सकता है घर में आने-जाने के लिए जब बचपन से ही एक ही गाँव में रहे जी। हैं। अच्छा जब वो लेकर के भाग गया तब आपको लोगों को पता चला उसके पहले कभी कुछ संदेह नहीं हुआ? नहीं, उसके पहले हम लोगों को कोई संदेह नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर रहा है। जी, जी। क्योंकि मैं उसको खुद भाई बोलती थी, मेरी बहन भी उसको भाई बोलती थी। जी, जी। बोलती थी गौतम भैया यहाँ चलो, गौतम भैया वहाँ चलो, मतलब अच्छा उसके पहले गाँव का नाम उसका गौतम है, अच्छा, असली नाम उसका आलोक पांडे है। अच्छा आलोक तो हम पांडे। लोग उसको बोलते थे गौतम भैया ये काम है, हुँ, चलिए करवा दीजिए, हुँ, हुँ। अपने बाइक पे लेके चलिए, ये करिए, वो अच्छा, अच्छा करिए। मतलब कभी-कभार मतलब साथ में कुछ काम हो, जी, जैसे भैया लोग आपके यहाँ रहते नहीं थे हाँ, तो? जी, तो हम लोग खुद गए हैं। जी। कभी मुझे अर्जेंट पड़ा था, मेरी मम्मी बीमार थी बीच में, हाँ, हाँ। कोई नहीं था मेरे पास में गाड़ी का सुविधा, तो मैं उसी को बोल कर लेकर गई थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुझे क्या पता कि वो मेरे ही घर में इतना बड़ा जो है होगा। मतलब कांड करे। लेकिन कहीं-कहीं से अगर देखा जाए तो उसको ये लगता था घर वाले नाराज़ अगर हम कुछ भी टार्चर करेंगे तो तो मतलब ये सहन करेगी। उसे ये लगता था कि इसके भाई लोग जो है नाराज़ है, उसके मम्मी-पापा सब नाराज़ अच्छा है। भाई भी नाराज़ ही रहते थे? जी, तो जी, उसे ये लगता था कि अगर मैं इसको टॉर्चर करूँ, इसको मारूँ, तो जी, इसके घरवालों से में से कोई उसे बचाने के लिए नहीं आएगा। जी, जी, उसने सब 25 तारीख को जब बताई है ये बातें, जी, तो मम्मी मेरी बोली कि रुक जा बेटा, आता है भाई तेरा, मैं तेरे भाई को बोल के मैं भेजती हूँ, जी, तुझे लेकर आएँगे वो जी, लोग। जी, 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 उसके 1.5 से 2.5 घंटे के बाद में पता चला उसकी हत्या कर दी गई। जी, तो सर हम बताइए, हमें हमें तो चांस ही नहीं मिला ना अपने घरवालों से बात करने के जी, लिए जी। कि उसके साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। लास्ट समय में आपकी बहन ने क्या बात की थी आपसे? लास्ट में मेरी बहन ने बस यही बात की थी कि दीदी मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे अपने घर लेके चल। जी, 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 मुझे यहाँ पे सब पागल कर दे रहे हैं, मुझे घर में ताला मार के रखा जा रहा जी, है। जी, अगर आप किसी जानवर को भी एक पिंजरे में बंद रखोगे ना सर, जी, तो वो भी बौखला घुट के पागल हो जाता घुट है। के मर जाएगा। और वो तो एक इंसान थी। जी, जी, 24-25 साल की लड़की को अगर आप ताला मार के घर के अंदर रख रहे हो, जी, जी, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी वो आप भी नहीं सोच सकते, ना मैं ही सोच सकती हूँ। जी, जी। अच्छा जब बीच-बीच में बातें होती थी आपकी बहन से तो खुशी से बातें करती थी या तब भी दुखी से बातें करती नहीं थी? सर, वो हमेशा हँसते बात करती थी कि माँ-बाप को कभी मतलब पता नहीं चले हमारे दुःख के बारे में, वो हमेशा हँस के बात जी, की। जी, जी। लेकिन उसने जब 25 तारीख को उसका जब लास्ट कॉल था, जी, जी। हम लोगों को ये कभी नहीं लगा था कि उसका ये लास्ट अच्छा कॉल बीच में होगा। वो भी डर बस नहीं शिकायत करती थी कि एक तो हमने गलत कदम उठाया है जी, बगैर हाँ, माँ-बाप की मर्ज़ी से। डरती थी। जब वो बात करती थी गलत कदम उठाए थे, इसके लिए हमको बताती नहीं थी जी। कि मम्मी को तकलीफ होएगा, पहले से मम्मी बीमार है, जी, जी, जी। पापा ऐसे हैं जी। और टेंशन में कुछ हो जाएगा, जी, जी। इसके लिए हम लोग को नहीं जी, बताती जी। थी। जब वो बात थोड़ा बहुत करती इसको ही थी, बोलती थी, जी। लेकिन वो 25 तारीख को हमको बोली सब जी। कि मम्मी हमको ऐसा ऐसा मार रहे हैं, और लड़की के बीच-बीच में बारे उसकी में जितनी भी बातें हुई हैं, जी, जी। बीच में उसकी जितनी भी बातें हुई हैं मुझसे, जी। मैं वो लड़के से बात नहीं की हूँ, लेकिन वो लड़का जो है, लड़का चाहे उसकी बहन, चाहे उसकी माँ, उसके बाजू में बैठी रहती थी। यानी जब भी कॉल करती थी आपकी बहन तो जी। कोई न कोई उससे रखवाली करता जी। था बहन के साथ आपकी। उसके बाजू में कोई ना कोई रहता था। जी। अकेले वो कभी नहीं की क्योंकि उसके पास फ़ोन भी नहीं था, आज जी। तक उसके पास फ़ोन नहीं है। जी, जी, जी। वो आता था घर पे लड़का तो उसके फ़ोन से लेती थी तो मुझे फ़ोन करती जी, थी। जी। अच्छा जब आप लोगों ने जैसे आपको सूचना मिली कि हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ तो आप वहाँ वो लोग वहाँ पर गए थे? तो वहाँ पर क्या देखा आप लोगों ने? किस अवस्था में थी वो? थे ही नहीं तो देखेंगे हम लोग कहाँ? अच्छा बॉम्बे ये लोग थे? हम लोग थे ही नहीं, हम लोग अच्छा, अच्छा। हम लोग तो बाद में आए हैं। जी, जी, जी। कोई था जो तुरंत फ्लाइट की कोई टिकट था जो कि कराया मतलब वहाँ मौके से गया हो कोई था? कोई गया नहीं। जब वो आगे में लेकर पहुँच गया तब तक हम लोग को खबर नहीं, हमारे घर के बारात जा रही थी यहाँ से। जी, जी। ये हमारा घर है, जी बारात जा रही है तो इन्हीं सब के लोग घर के पूरा सामने उस जी, जी, लड़के जी। का घर जी, है। जी। फिर भी लोगों ने कुछ बताया कि कैसी दशा थी जो है कहाँ पर घाव था बहन के? जैसे 10 तरह की बातें हो रही है, जी, लेकिन हमें कंफर्म था कि इसके साथ घटना बहुत बुरी तरह घट चुकी है, जी, जी। जिसके वजह से बाद में हम लोग जब वहाँ पहुँचे वहाँ से सब लोग वापस भागे। तब तक ले जाके ट्राम उसमें वेंटिलेटर पर रखवा दिए थे। जी, जी। जैसा वो भैया भी एक फोटो दिखा रहे थे, यहाँ पर कट गया है सब ब्लड हो रहा हाँ, है। तो पहले की चोट है, वो मारे मार के उसको बंद कर देते थे। उसको हम पूछे कि वीडियो कॉल में पूछे कि यहाँ कैसा कटा है, तो बोले कि मेरे को गौतम ने मारा है। पोस्टमार्टम के लिए अच्छा, अच्छा। हाँ, ऐसा बोले। अच्छा जब वीडियो कॉल में बातें हो रही थी तभी आपको घाव दिख रहा था कि घाव हाँ, लगा इधर है? दिखा तो मैं बोली काला पड़ा था, इधर कटा था, तो मैं बोली बेटा ये कैसे लग गया, तो बोली कि मुझे वो मारा है। जी, इतना खाली बोली कि मुझे मारा है मम्मी, ऐसा बातों बातों में कुछ
वो बोला कि मैं बोले मेरे को ऐसा सबसे बड़ी बात है कि मीडिया के सामने आ रहे हैं, किसी के सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो किसी के सामने आ रहे हैं। अभी तो फरार चल रहे हैं शायद। हाँ, फरार है कि कहाँ है वो हम लोग को मालूम नहीं, जी जी बट वो सामने आ रहे हैं। जी जी। सामने आ रहे हैं, अब अपनी घर से सफाई दे फरार, रहे हैं। घर से ही फरार है फिर वो कहाँ पे है? उनको अपनी सफाई देना चाहिए, लेकिन नहीं। तो इसके मतलब है कि कुछ तो है। जी जी जी। अगर वो लोग सही होते तो घर छोड़कर भागते नहीं। कहीं कहीं से देखिए बहुत ही दुखद घटना है और ये परिवार जो है वो खून के आंसू बहा रहा है। पिताजी बीमार हैं। पिताजी आप बम्बई थे उस समय? अरे यहाँ कोई नहीं यहाँ रहता पे है, कोई नहीं रहता है। यहाँ कोई नहीं रहता है। बड़े पिताजी हैं, चाचा हैं, वो लोग रहते हैं यहाँ पे। साल एक साल में हम लोग आते हैं 15-20 दिन के लिए, फिर चले जाते हैं। नहीं, वो जवाब दे रहे हैं, वही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, नहीं, ये लोग नहीं रहते ज्यादा यहाँ। बोल नहीं भैया। पाते तो ना, हाँ, दादी जी, को वो माँ जवाब डाले, दे रहे हैं। बड़ी बेटी है, ज्यादा नहीं और बात कर 3 पाते बेटे हैं। हैं। जी जी। उनका जबान आपकी है भी ना। बेटी से कभी बात हुई थी जब से मतलब ले गए थे? नहीं, जब कभी से भाग के गई थी तब से